नमस्कार। मैनफोर्स और सिल्डेनाफिल ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में काफ़ी कानाफूसी होती है ना? पर इन गोलियों के पीछे की असली साइंस क्या है? तो चलिए आज सारी सुनी सुनाई बातों को साइड में रखते हैं और सीधे क्लिनिकल गाइड से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती हैं, इसका सही इस्तेमाल क्या है और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि मैनफोर्स असल में है क्या, ये सिल्डेनाफिल काम कैसे करता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और हाँ, इसके रिस्क्स को समझना भी जरूरी है। हम ये भी देखेंगे कि किन लोगों को इसे लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ एक मदद है, कोई पक्का इलाज नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, जब कोई मैनफोर्स का नाम लेता है तो असल में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? देखिए, मैनफोर्स तो एक ब्रांड का नाम है। असली चीज यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सिल्डेनाफिल। सारा काम यही केमिकल करता है। तो आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा, इसकी साइंस को समझने पर। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सिल्डेनाफिल शरीर के अंदर जाकर करता क्या है, और यहीं पर जो आमतौर पर सोचा जाता है और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो ये मिथक है कि ये कोई स्टामिना बूस्टर है या फर्टिलिटी बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ है मेडिकल फैक्ट, और वो ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, शरीर के कुछ खास हिस्सों में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई मैजिक पिल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता कैसे है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी जाम लगी सड़क पर ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा हो। सिल्डेनाफिल खून की नसों के दीवारों में जो मसल्स होती हैं उन्हें रिलैक्स कर देता है। इससे नसें चौड़ी हो जाती हैं और खून आसानी से बहने लगता है। टेक्निकली ये PD5 नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक करता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये खुद से ट्रैफिक शुरू नहीं करता। ये तभी काम करता है जब फिजिकल स्टिमुलेशन का सिग्नल पहले से मौजूद हो। तो फिर इसे जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका असर और इसकी सेफ्टी दोनों ही सही तरीके पर निर्भर करते हैं। तो देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हमेशा कम डोज से शुरुआत करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि शरीर पर इसका कैसा असर हो रहा है और कोई रिस्क तो नहीं है। दूसरी बात, इसे खाली पेट लेना बेहतर होता है ताकि दवा ठीक से अपना काम कर सके। और आखिर में थोड़ा सब्र, इसे असर दिखाने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा एक सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं, रिस्क। देखिए, हर असरदार दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उन्हें जानना कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। सिर दर्द हो सकता है या शायद देखने में थोड़ा धुंधलापन महसूस हो, लेकिन असली चिंता की बात है ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना। और यही वो वजह है कि कम से शुरू करो वाला नियम इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन्हीं रिस्क्स की वजह से कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले वो डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर किसी को दिल, लिवर या किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो ये दवा उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इस मामले में कोई दो राय नहीं है, मेडिकल सलाह लेना ही लेना है। जैसा कि डॉक्टर रंजन ने साफ साफ कहा है, हृदय, लिवर या किडनी की समस्याओं वाले व्यक्तियों को उपयोग से पहले एक प्रोफेशनल से परामर्श करना चाहिए। ये एक सीधी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में चलिए एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। ये दवा असल में सेहत की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। एक बात एकदम साफ समझनी होगी, सिल्डेनाफिल कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। ये एक लक्षण को कुछ देर के लिए मैनेज करता है, लेकिन उस लक्षण की जड़ को ठीक नहीं करता। ये एक बैसाखी की तरह है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी लक्षण का इलाज करने और उसकी असली वजह को ठीक करने में क्या फर्क है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस दवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सेहत और वेलनेस से जुड़ा है। सोचने वाली बात है।